हेलो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करना है। क्वेश्चन आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। ध्यान रखना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत सारे पार्ट हैं और यह क्वेश्चन रेट को मेजर करने का काम करेगा। क्वेश्चन है क्या, आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करने का काम करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, ए मैन इज मूविंग, एक व्यक्ति है जो कि मूव कर रहा है अवे फ्रॉम ए टावर 41.6 मीटर हाई at the rate of 2 meter per second. Find the rate at which the angle of elevation of the top of the tower is changing when he is at a distance of 30 meter from the foot of the tower. एक व्यक्ति है जो कि टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर जो है ना, उसके चेंजिंग होने का रेट हमें फाइंड करना है। और वह व्यक्ति जो है ना, उसका आई लेवल ग्राउंड से जो है 1.6 मीटर ऊपर है। लिखा हुआ है लास्ट सेंटेंस में, एज्यूम आई लेवल ऑफ द मैन इज 1.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यह मान लेना है उस व्यक्ति का आई लेवल जो है ना, आँख का जो लेवल है ग्राउंड से 1.6 मीटर ऊपर है और स्पीड ऑफ द मैन जो है, व्यक्ति का जो स्पीड है जो टावर से दूर जा रहा है वह 2 मीटर पर सेकेंड है। टावर की ऊंचाई, टावर का हाइट 41.6 मीटर है। तो आइए हम इसका फिगर ड्रॉप करते हैं, फिगर बनाते हैं, फिगर और हमें क्लियर कंसेप्ट करेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक टावर बना डालता हूँ, इस टावर को ए बी कह दिया और यहाँ पर एक मैन एक खड़ा, देख रहे हो ना, यह सीढ़ी है, ये डी पॉइंट, डी देख रहे हो ना, आई लेवल है कि व्यक्ति का आई पॉइंट डी पर है और इस पॉइंट को ई कह दिया और बी डी देख रहे हो ना, बी डी, ठीक है। यहाँ पर बी डी ई या एंगल थीटा, या एंगल क्या है, थीटा। यही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर है। ये देखो ए बी जो टावर है ना, यह जो एंगल थीटा है यही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर है, यानी टावर का उन्नयन का कोण है। एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में इसको उन्नयन का कोण बोलते हैं। और ये देखो डाटा, देखो ये सीडी जो है ना दिया हुआ, देखो 1.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यही दिया हुआ। हाइट ऑफ द टावर है ना, ये देखो ये 41.6 मीटर है, देख रहे हैं। तो यह हमारा 1.6 मीटर है। इसको हम लोग देखो 41.6 में 1.6 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मेरा बी ई जो है ना यह हमारा 40 मीटर हो जाता है। क्या है, 40 मीटर। लेट कर लेते हैं कि ए सी जो है ना, ए सी, ये देखो ये ए सी एक्स मीटर, इसको लेट कर लिया। यह डी भी मेरा क्या है, एक्स मीटर है। डी क्या है, एक्स मीटर है। देखो इन ट्रायंगल बी ई डी, ये देखो बी 40 मीटर है और डी एक्स मीटर है। बी डी मेरा क्या होगा, बी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या, 40 का स्क्वायर, यही बी डी है।
अब देखो हमें फाइंड जो करना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है ना, डी थीटा डी टी फाइंड करना है। तो डाटा यहाँ पर देख लो, डाटा जो है ना, डाटा लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लेट ए सी इक्वल टू एक्स। तो एक्स जो है यह किसके इक्वल है, डी के भी इक्वल है। देखो ए ई इक्वल टू 1.6 मीटर जो कि सी डी के इक्वल है, देख रहे हो। बी ई जो है, बी ई मेरा 40 मीटर है, बी ई मेरा क्या है 40 मीटर है। और देखो बी डी इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या 40 का स्क्वायर। बी डी इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ये देखो बी ई दैट इज 40 मीटर है, यह हमारा क्या है 40 मीटर है। हमें फाइंड करना है, देखो रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज चेंजिंग, यानी हमें जो फाइंड करना है, देखो डी थीटा डी टी फाइंड करना है, डी थीटा डी टी इक्वल टू व्हाट। फिर से ध्यान दो, यही हमें फाइंड करना है, देखो डी थीटा डी टी फाइंड करना है। ये हमारा अवेलेबल डाटा है लेट, ठीक है। अब डी थीटा डी टी हमें फाइंड करना है, तो आइए यहां पर लिख डालता हूं, देखो लिख डालता हूं इन ट्रायंगल ये वाला बी ई डी, बी ई डी टेन थीटा जो है किसके, देखो टेन थीटा इक्वल टू जो है, देखो बी ई अब बाई ई डी, यानी 40 बाई एक्स है, दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 1 बाई एक्स है, यही हमारा टेन थीटा है। और हम इसको दोनों तरफ बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। टेन थीटा को जब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो क्या मिलता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा को टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा डी टी, दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ 40 है, 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, -1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स डी टी। देखो 1 बाई एक्स को टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या डी एक्स डी टी। और डी एक्स डी टी जो है ना, वह हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ डाटा में लिख देते, देखो डी एक्स डी टी दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी मैन जो टावर से अवे जा रहा है ना, मैन इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं ना। और क्या डी थीटा डी टी जो हमें फाइंड करना है, तब फाइंड करना है जब एक्स एट ए मोमेंट किसी क्षण 30 मीटर रह जाता है। यह भी देखो मैं लिख डालता हूँ, देयर यहाँ पर व्हेन, यहाँ लिख देता हूँ व्हेन एक्स इक्वल टू 30 मीटर, उस समय हमें फाइंड करना है। व्हेन एक्स इक्वल टू क्या है 30 मीटर। इस तरह से देखो डी थीटा डी टी इक्वल टू जो है -40 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी बाय क्या, देखो सेक स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा, यानी -40 बाय एक्स स्क्वायर इंटू देखो कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू डी एक्स डी टी, डी एक्स डी टी। अब हम वैल्यू डाल देते हैं, देखो डी थीटा डी टी इक्वल टू जो है -40 और एक्स देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर जो फाइंड कर रहे हैं वह उस समय फाइंड कर रहे हैं जब एक्स मेरा 30 मीटर है, यानी मेन जब टावर से अवे जा रहा है किसी मोमेंट पर, किसी क्षण उसकी दूरी जब 30 मीटर रह जाती है, डिस्टेंस जब 30 मीटर रह जाता है, उस क्षण उस मोमेंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर का रेट पता करना है। तो देखो यहाँ -40 बाय एक्स क्या डालें, देखो एक्स जो है ना एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं। कोस थीटा देखो, ये कोस थीटा देख रहे हो ना, कोस थीटा जो होगा एक्स डिवाइडेड बाय √x² प्लस 40 स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाय रूट अंडर नहीं होगा क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा है, तो दैट इज x² प्लस क्या 40 का स्क्वायर L2 देखो dx dt दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 2 डाल देते हैं, x² इसको कट कर देते हैं, देख लिया आपने। इस तरह से डी थीटा डी टी देखो -40 डिवाइडेड बाई क्या है x² प्लस 40² L2 इस पार्ट को मिटा देता हूं, देखो कैलकुलेशन यहाँ कर डालता हूँ। देयरफॉर देखो डी थीटा डी टी इक्वल टू जो है मेरा -80 डिवाइडेड बाय x², एक्स के प्लेस पर 30 मीटर डाल देते हैं, यानी 30 का स्क्वायर अब प्लस क्या 40 का स्क्वायर, यानी -80 डिवाइडेड बाय 2500। इसको कट कर देते हैं, जीरो से कैंसिल हो गया, 2 से कट करो 4, ये 125। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट हुआ देखो -4 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, हमारा डी थीटा डी टी है, दैट मीन्स यहाँ पर देखो रेडियन पर सेकेंड, यहाँ हमारा क्या है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से -4 डिवाइडेड बाय 125 रेडियन पर सेकेंड, यह हमारा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। -4 बाय 125। अब देखो यूनिट पे जरा ध्यान दे देना, थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, थीटा जो है ना यहाँ पर रेडियन में मेजर किया गया है, और टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड, इसलिए इसका रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट है। इसी के साथ मैं आप सबों के बीच डिस्कस कर लेता हूँ इस बात को लेकर कि बच्चों आप वीडियोज को लाइक और शेयर करना, जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर डालोगे, साथ ही वीडियोज आप तक रेगुलर वे में नियमित पहुंच सके इसके लिए प्रेस करना होता है बेल आइकन को दबा देना, कस कर दबा देना, अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना, पॉजिटिव सोच रखना। यदि आप सोच से पॉजिटिव होना खुद ब खुद अपने आप एनर्जेटिक है, और वह आपके सफल होने की पहली निशानी है।
इसी के साथ मैं कमिट कर देता हूँ, फिर आऊँगा आपके सामने, कुछ नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा। प्रत्येक दिन की तरह फिर कुछ नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा। लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चे, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।